मुसलमान इस वीडियो को देखें या ना देखें, लेकिन मेरे हिंदू भाइयों से गुजारिश करता हूँ पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले ज़रूरी जानकारी सुन लें। इस वीडियो के ज़रिए मैं किसी भी धर्म मजहब की भावना को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, बस जो लिखा हुआ है वही बताना चाहता हूँ, ताकि लोग हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दें और मिलजुल कर अपने अपने धर्म का पालन करें और किसी दूसरे के धर्म पर कोई हेट स्पीच ना दें। क्योंकि अगर आज मैं किसी हिंदू के धर्म पर गलत बात कहूँगा तो कल मेरे मजहब पर भी गलत बात कही जाएगी, और अगर कोई हिंदू मेरे मजहब के बारे में गलत बात बोलेगा तो फिर मैं कम से कम उसको आईना तो दिखा ही सकता हूँ। बताने की ज़रूरत नहीं है पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, सबको पता है। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया था तो उनकी उम्र 6 साल थी। जब निकाह के बाद रुखसती हुई तब उनकी उम्र 9 साल थी। लेकिन ये हदीस पूरी तरह सच साबित नहीं है। इसके अलावा दूसरी हदीस में ये मिलता है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ था तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 17 साल थी, और जब निकाह के बाद रुखसती हुई तो उनकी उम्र 19 साल थी। लेकिन ये हदीस भी पूरी तरह मजबूत नहीं है, इसमें भी इख्तिलाफ यानी कि अंतर है। लेकिन मैं तो मान लेता हूँ कि नबी ने जब हज़रत आयशा से निकाह किया था तो हज़रत आयशा की उम्र 6 साल थी और रुखसती के वक्त उनकी उम्र 9 साल थी। तो अब जो मेरे हिंदू भाई इस बात पर विरोध करते हैं उनको बताना चाहता हूँ कि भगवान राम ने जब सीता माता से विवाह किया था तब सीता माता की उम्र 6 साल थी। और मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, ये लिखी हुई बात है। जब यह बात इस वीडियो में कही गई तो एक हिंदू भाई ने कमेंट किया जिनका नाम है पराग आर्य। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, मुझे साबित करके दिखाइए कि सीता की शादी 6 साल की उम्र में हुई थी। मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, वरना आपको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। एक बाप की औलाद हो तो जवाब दो। अब इसके जवाब में एक मुसलमान भाई जिनका नाम वसीम एहसान है, उन्होंने कहा 6 साल की उम्र में हुई थी, बोल। पराग आर्य ने कहा साबित कर दो। वसीम एहसान ने इस वीडियो का लिंक उनको सेंड कर दिया। गड़बड़ बोल रहे क्या? ठीक ही बोल रहे हैं। 6 साल की, हाँ। भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय, और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। अच्छा, कितने साल का अंतर हुआ राम जी में और सीता जी में? 9 साल का हुआ कि नहीं? बस इसके बाद से उनका कमेंट दोबारा नहीं आया। लेकिन इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, कर सकते हैं, आखिर आपके भी भगवान हैं, कर सकते हैं। जिस तरह हमारे नबी ने 9 साल की हज़रत आयशा से निकाह किया था, उसी तरह राम जी ने भी 6 साल की सीता से विवाह किया था। और सिर्फ राम ने नहीं बल्कि उनके भाई लक्ष्मण ने भी उर्मिला से इतनी ही उम्र में विवाह किया था कि जब उर्मिला की उम्र 6 से 7 साल के बीच थी। चलो, ये एक सवाल तो क्लियर हो गया कि अगर नबी ने 9 साल की लड़की से निकाह किया था तो राम ने भी 6 साल की लड़की से विवाह किया है बराबर। अब लड़ने की कोई बात नहीं है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कम उम्र की लड़की से शादी की। मेडिकल साइंस से जाकर पूछें, आपको पता चल जाएगा कि 9 साल की उम्र में एक लड़की फिजिकली फिट हो जाती है, और एक तरीके से कह सकता हूँ कि वो शादी के काबिल हो जाती है। और इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है, ये आम बात है। और हमारे नबी और आपके राम के अलावा बहुत से लोगों ने कम उम्र की लड़की से शादी की। रविंद्रनाथ टैगोर, जब इनकी शादी हुई थी तो उनकी वाइफ मरियम देवी की उम्र 9 से 11 साल थी। विवेकानंद जी के गुरु जिनका नाम रामाकृष्णा है, उन्होंने जब शादी की तो उनकी उम्र 23 साल थी, लेकिन उनकी वाइफ शारदा देवी की उम्र 5 से 6 साल थी। महात्मा गांधी जी, जब महात्मा गांधी जी ने शादी की तो उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी की उम्र 13 साल थी। तो यह इतिहास में कोई पहली बार या आखिरी बार नहीं हुआ, ऐसा होता आया था और आज भी होता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कम उम्र की लड़की से शादी की। लेकिन दूसरा सवाल जो हिंदू भाई करते हैं, और जो लोग हिंदू नहीं हैं, सिर्फ लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जब हज़रत आयशा से हुई थी तो नबी जी की उम्र 51 साल थी। तो माज़अल्लाह नाउजुबिल्लाह, उन्होंने कम उम्र की लड़की से नफसानी ख्वाहिशात यानी जिस्मानी ख्वाहिशात की वजह से निकाह किया था। नाउजुबिल्लाह। रुकिए, इसका भी जवाब देता हूँ, लेकिन इससे पहले यह जान लो, सरस्वती पुराण में साफ लिखा हुआ है कि ब्रह्मा देव जिन्होंने हिंदू धर्म के मुताबिक सृष्टि की रचना की थी, उन्होंने अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह किया था।
मैं वीडियो चला देता हूँ क्योंकि आगे मैं नहीं बोल सकता, वरना हिंदू भाइयों को बुरा लगेगा। ये एक हिंदू की ही बनाई हुई वीडियो है, आप खुद सुन लीजिए। ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की इस घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में वर्णित है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपनी वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उनकी कोई माँ नहीं थी, केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक भी थी। स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का विचार करने लगे। अपने पिता की इस मनोभावना को भापकर से बचने के लिए चारों दिशाओं में छुपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका यह प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया था स्वयंभू मनु। मैं नफरती इंसान की तरह यह सवाल नहीं करूंगा कि ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी से विवाह क्यों किया। मैं खुद इसका जवाब दूंगा कि क्यों किया था। पहले मेरे नबी पर जो गुस्ताखी की है उसका जवाब दे दूं। जरा मुझे ये बताइए कि जब एक इंसान 25 साल का होता है तब उसमें जवानी होती है, या जब वो 50 साल का होता है तब उसमें जवानी होती है? यानी कि जो फीमेल अट्रैक्शन होता है यह ज्यादा किस उम्र में होता है सेक्सुअल एजुकेशन के मुताबिक? तो इसका जवाब सबको पता है, 25 साल की उम्र में। मेरे नबी ने 25 साल की उम्र में एक बेवा औरत जिनकी उम्र 40 साल थी उनसे सबसे पहला निकाह किया था। वो क्यों? क्योंकि उस वक्त बेवा औरत को जीने तक का हक नहीं था। बेवा औरत को पत्थर मार मार के वहाँ के लोग खत्म कर दिया करते थे और कहते थे कि इसने अपने पति को मार दिया, ये मनहूस है। लेकिन यह बात झूठी साबित करने के लिए मेरे नबी ने अपनी जवानी वाली उम्र में 25 साल की उम्र में एक 40 साल की बेवा औरत से निकाह किया और उसके बाद 12-15 साल तक एक ही बीवी पर कायम रहे और 15 साल के बाद दूसरा निकाह किया, क्योंकि पहली बीवी की वफात हो चुकी थी। और इतने निकाह भी बताने के लिए किए कि जायज़ है, लेकिन मुसलमान के लिए सिर्फ 4 निकाह की इजाज़त दी, वरना उस वक्त मक्का के लोग 10-10 निकाह करते थे। और अब यह भी सुनो कि मेरे नबी ने कम उम्र की लड़की से हजरत आयशा से निकाह क्यों किया था? क्यों? ताकि एक क्लीन स्लेट मेमोरी वाली औरत आपके निकाह में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरबियत करें, क्योंकि उसी औरत हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को नबी की वफ़ात के बाद 47 साल तक जिंदा रहना था और सहाबा को गाइड करना था और सारे मियाँ बीवी के मसले मसाइल सवाल जवाब क्लियर करने थे। यह इसलिए किया था ताकि नबी की ज़िंदगी की तालीमात, एजुकेशन आगे के वक्त में ट्रांसफ़र हो सके। अब बताता हूँ ब्रह्मा देव ने अपनी ही बेटी से विवाह क्यों किया था। क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, तो उनको जनरेशन बढ़ाने के लिए और पृथ्वी पर मानव जीवन का संचार करने के लिए ब्रह्मा देव ने अपनी बेटी से विवाह किया था। क्योंकि उनकी कोई पत्नी नहीं थी, सबसे पहले हिंदू धर्म के मुताबिक ब्रह्मा ही थे जिन्होंने फिर अपनी बेटी से विवाह करके मानव जीवन को आगे बढ़ाया। मैं चाहता तो इन सवालों के जवाब नहीं देता और एक नया मुद्दा खड़ा कर देता, क्योंकि जब निपुर शर्मा बिना पूरी जानकारी के हमारे नबी के बारे में गलत बात कह सकती है, तो मैं भी यह सवाल खड़े कर सकता था कि राम ने 6 साल की सीता से विवाह क्यों किया, ब्रह्मा देव ने अपनी ही बेटी से विवाह क्यों किया। लेकिन मैं ना तो कट्टर मुस्लिम हूँ और ना ही भड़काऊ भाषण देने वाला देश का दुश्मन। मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ और मेरी नज़र में जो इज्जत एक मुसलमान की है वही इज्जत एक हिंदू की भी है। और ये सीख और समझ मुझे मेरे कुरान ने दी है, जिसमें साफ लिखा हुआ है, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में अल्लाह कहता है, जो लोग खुदा के सिवा किसी और की इबादत करते हैं तो तुम उनको बुरा ना कहना, वरना वो भी खुदा को बुरा कहेंगे। अब अगर आप हिंदू हैं तो एक बार अपने दिल से पूछिए कि जो कुछ मैंने बताया, क्या यह सब कुछ जानने के बाद भी किसी को हक है कि वो हमारे नबी के बारे में गलत बात कहे? नहीं। यह नेता लोग अपनी 5 साल की सीट के लिए हमें गालियां देंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारे घरों पर बुलडोजर चला देंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारी मस्जिदों को मंदिर बना देंगे, तब भी हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन खुदा की कसम, हमारे नबी के बारे में हम एक भी गलत अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह आपके लिए आपके भगवान राम की इज्जत है, उसी तरह हमारे लिए हमारे खुदा के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत हमें अपनी जान से भी बढ़कर है। खुदा की कसम, हमारे नबी ने जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए निकाह नहीं किया था, वरना मक्का के लोगों ने कहा था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने मजहब से हट जाओ, हम तुम्हें मक्का का सरदार बना देंगे। जिस औरत से तुम शादी करना चाहो उससे तुम्हारी शादी कर देंगे, लेकिन इस मजहब से हट जाओ। मेरे नबी ने कहा था, ए लोगो,
तुम मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज रख दो, तब भी मैं इस मजहब इस्लाम से नहीं हटूंगा। और एक ऐसा मजहब सिखाया जिसमें एक मर्द औरत बराबर हैं, भाई बहन बराबर हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और सबसे बुरा इंसान वो है जो खूब पेट भर के खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। और इसी मजहब जिसकी तालीम हमें हमारे नबी ने दी है, यह बात सिखाई है कि अगर कोई काबा शरीफ को तोड़ दे तो यह छोटा गुनाह है, लेकिन किसी का दिल तोड़ना इससे बड़ा गुनाह है। दुआओं में याद रखिएगा और इस नफरत भरे माहौल में इस मोहब्बत के पैगाम को सबके साथ शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इंशाल्लाह, जिंदा रहा तो। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।